नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग जो है पूरे हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करें अगर हम भारत के इतिहास की, तो देखिए उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। दूसरी बात अगर इसमें आगे करें, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतानें कहा गया है। अगर हम बात करें आगे, तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। तो भरत क्या था? तो भरत एक प्राचीन कबीला था। भरत नाम से एक कबीला हुआ करता था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, तो देखिए जो प्राचीन भारतीय थे वो अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। अर्थात जम्बू, जम्बू का अर्थ है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन अर्थात वृक्षों का द्वीप कहते थे। इस नाम से ये अपने देश को पुकारा करते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो ईरानी लोग थे वो इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। इसके बाद जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, उनके उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता था, जिसके कारण वो सिंधु को हिंदू कहते थे। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ईरानियों की बात हो रही है यहाँ पे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। बाद में ये एक जो है नदी के नाम से जाने लगा, सिंधु नदी। इसके बाद अगर आगे बात करें, यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे। और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी लोग तो इसको इंदे और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। और जो ईरानी थे वो इसको सिंधु कहते थे। ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसके बाद आगे बात करें, यह शब्द भी फारसी शब्द, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और ये अरब ने इसको सबसे पहले हिंद नाम दिया था, बाद में मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द किस शब्द से बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो यूनानी भाषा के यूनानी लोग थे उन्होंने वो इंदे शब्द दिया था उन्होंने, तो इसी से यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसको इंडिया कहने लगे थे। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत को दो भागों में कौन बांटता है, तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल जो पर्वत है वो इसको दो भागों में बांटता है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो देखिए यहाँ से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर में कौन है? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। दक्षिण का भाग द्रविड़ के लिए है और उत्तर का भाग इंडो यूरोपीय परिवार के लिए है। आगे हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उसके बाद हैं पैलियो मेडिटेरेनियन, इसके बाद तीसरा जो है काकेशायड, और जो चौथे इसमें है निग्रोयड, और पांचवें इसमें है मंगोलायड। तो ये पांचों जो है पांचों नस्लों के लोगों से जो है भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। तो इन पांचों से मिलकर जो है भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारत के इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो भारत का इतिहास का अध्ययन तीन भागों में किया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय, अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है सबसे पहले जो है इनका नाम है क्रिस्टोफर सेलियरस ने 1638 से 1707 एडी के मध्य इनका जो है टाइम पीरियड है। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा था, क्रिस्टोफर सेलियरस। चलिए आगे इसमें हम लोग अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए बात की जाए अगर सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से। पहले हम लोग प्राचीन भारत, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत को क्रमवार तरीके से पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की, प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत रहे हैं,
तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन से हैं वो 4 स्रोत? एक तो हमें धर्म ग्रंथ से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ जो हमारे हैं, विदेशियों का विवरण जो विदेशियों के विवरण हैं, और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिले हैं। इन चारों से ही हमको भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। तो यहाँ पे आपसे वेदों के संकलनकर्ता पूछे जा सकते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इसके अलावा वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद हमें किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषेय मानता है। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानता है? नित्य और अपौरुषेय, मतलब इसकी रचना एक प्रकार से भगवान के द्वारा हुई है, देवताओं के द्वारा इसकी रचना हुई। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, 4 वेद हैं। बात करें, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर चारों वेदों को सम्मिलित रूप से पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है संहिता। अब हम एक एक करके इन वेदों को समझेंगे और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनको भी देखते हुए चलेंगे। देखिए, बात करें अगर हम लोग सबसे प्राचीन जो है वेद की, तो ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। देखिए, बात अगर हम लोग ऋग्वेद की करें तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। तो इसमें मंडलों की संख्या और सूक्तों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, इसके अंदर वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त मिलाकर जो है 1028 सूक्त हैं ये। एवं इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। इन वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे इनको होत्र कहा जाता था। इसके अलावा इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिली है। तो ईश्वर के बारे में भी जानकारी इसी जो है वेद को पढ़कर हुई है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, देखिए ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है किसने उसकी रचना की है? विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। और इस तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है। इसके बाद इसका जो 8वां मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। इसके अलावा चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। तो देखिए, जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें किस चीज़ का वर्णन है? चतुष्वर्णीय समाज अर्थात पुरुष सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। कितने वर्ण बताए गए हैं? 4 वर्ण। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इसके अंदर जो है 4 वर्ण बताए गए हैं 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि। और इनकी देखिए उत्पत्ति के बारे में भी इसमें बताया गया है कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भुजाओं से। वैश्य की उत्पत्ति हुई है जंघाओं से। और शूद्र की उत्पत्ति हुई है चरणों से उत्पन्न हुए। ये इसके 10वें मंडल के अंदर ये सब चीज़ें बताई गई। इसके अलावा धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र किसमें विभेद करता है? 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो देखिए, अगर अधन्य शब्द पूछा जाए किससे संबंधित है, तो अधन्य शब्द का प्रयोग जो ऋग्वेद में हुआ है वो गाय के लिए हुआ है। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। देखिए, यहाँ पे कुछ ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में हमको समझना है कि ये क्या होता है। तो देखिए, बात करें अगर हम ईसा पूर्व या ईस्वी की, तो देखिए वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो सबसे पहले ये समझिए वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसको हम लोग ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, जो कि एक कल्पित वर्ष है, मतलब कल्पना की गई है ऐसा, ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म के समय, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ईसा मसीह के जन्म का समय हो उससे पहले के समय को तो ईसा पूर्व, और इसको इंग्लिश में BC मतलब बिफोर
बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको बीसी कहा जाता है तथा ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। देखिए ईसा पूर्व में क्या होता है, वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु क्या हुई है 483 ईसा पूर्व में हुआ है, तो इसमें जो समय होता है वो उल्टा चलता है। यहाँ पे पहले आपको जो है बढ़ा हुआ 563 मिला है, जन्म 563 ईसा पूर्व में, फिर ये 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इसके अलावा यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। तो इससे हम ये समझ गए हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी के आधार पे जो है इस समय को जो है ईसा पूर्व और ईस्वी कहा जाता है। आगे बात करें, ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। अर्थात जो ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन है उसको ईस्वी कहा गया। इसे संक्षेप में ई लिखा जाता है, ईस्वी, इसको हम लोग ईस्वी पढ़ते हैं। ईस्वी को लैटिन भाषा के एडी में लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको एडी लिखा जाएगा। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, एनो डोमिनी। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। तो ये किसने तैयार किया था, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। तो सबसे पहले किसने जो है भारत का सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। आगे इसमें बात करें, इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। तो इस बुक के 1/3 जो पार्ट है उसमें केवल सिकंदर के भारत पर आक्रमण का वर्णन किया गया। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। जब ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, तो उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये बात उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा देखिए आगे इसमें बताया गया है, देखिए ये बात हम कर रहे हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में वामनावतार में 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही मिला है। तो देखिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी जो है ऋचाएँ हैं, 250, और अग्नि के लिए कितनी है, 200 ऋचाएँ लिखी गई। इसके बाद बात करें हम प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। तो देखिए अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो यह आता है शतपथ ब्राह्मण का स्थान। अब इसके अंदर हम लोग जो है इसके अंदर दूसरा वेद पढ़ेंगे जो कि हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करें जो है यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के नियमों के अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो मेनली क्या है जो यजुर्वेद है, ये एक तो सबसे पहली बात ये दूसरा वेद है। दूसरा इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है, मुख्य रूप से मंत्रों और बलि के नियमों का, ये इसके अंदर है। और इसके जो पाठक करता है उनको अधर्व्यू कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो होते थे ऋषि, उनको क्या कहते थे, अधर्व्यू इनका कहा जाता था। और मंत्रों और बलि के नियम का उल्लेख इसमें। इसके अलावा यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन भी मिलता है। तो यजुर्वेद में हमको क्या मिलता है, यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है, किस प्रकार से बलि दी जाती है, तो ये भी किसमें है, यजुर्वेद के अंदर है। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, मतलब इसको हम पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वेद है, यजुर्वेद है, जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसके अलावा अगर बात करें हम जो हमारा तीसरा वेद है वो है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए गाने का मतलब संगीत, एक तरह से संगीत का उल्लेख किस वेद में है, तो ये सामवेद में है। और इसके जो पाठककर्ता होते थे, जो इसको पढ़ते थे, उनको उदात्र कहते थे। क्या कहा जाता था, इनको उदात्र कहा जाता था। इसके अलावा इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर, सामवेद का। इसके अंदर टोटल सूक्त कितने हैं, 1810। सामवेद में सूक्त कितने हैं, 1810।
इसके अलावा जो प्राय कहाँ से लिए गए हैं, सभी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भारतीय संगीत का जनक। देखिए, ऋग्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए कि ऋग्वेद और सामवेद के अंदर किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब इसके बाद जो हमारा अंतिम वेद है, और ये सबसे नवीन वेद भी है, अर्थववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में 731 मंत्र हैं। तो इसकी रचना किसने की है? अथवा ऋषि के द्वारा। और इसके अंदर कुल कितने जो है मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। और लगभग 6000 पद हैं किसके अंदर? अर्थवेद के अंदर। इसके अलावा इसमें इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसके कुछ मंत्र जो हैं क्या हैं? वो जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसके अलावा औषधों का उल्लेख सबसे पहले किसके, कौन से वेद में मिलता है औषधों का उल्लेख? तो ये मिलता है अर्थवेद के अंदर। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।